सनत खुल्लर जी, आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उनका प्रभाव क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है और हमारी डेली लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं भारत 24 की पूरी टीम का और आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए कि मैं अपनी मन की बात रख सकूँ। जैसे कि आपने सवाल पूछा, सोशल मीडिया के दोनों साइड होते हैं, अच्छा साइड भी और फ्लिप साइड बुरा साइड भी है। अच्छा साइड भी है कि जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। बट इसका फ्लिप साइड भी है, कोई अगर गलत चीज़ें कर रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी विदाउट रेगुलेशन बहुत मासेस तक जा सकता है, विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और ये देखा भी गया है, कभी कोई राइट्स हो जाए या कुछ हो जाए, उसमें सोशल मीडिया पे कोई गलत स्टेटमेंट दे दे, अनवेरीफाइड स्टेटमेंट दे दे और लोग उसको सच खबर मानते हैं। उस वजह से आप जैसे न्यूज़ चैनल्स को वायरल टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियोस का आप वायरल चेक करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। मीडिया जो दिखाए उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि एक कंट्रोल है। सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पे भी कुछ आना चाहिए, रेगुलेशंस आने चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रेगुलेशंस निकाले हैं कि कोई अगर कुछ भी पोस्ट करे, दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। अब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये अकाउंटेबिलिटी जो यूपी गवर्नमेंट ने सेट करी है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश की बाकी राज्य सरकारों को भी ऐसे कानून पारित करने चाहिए जिससे सोशल मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी हो। क्योंकि सोशल मीडिया आज बढ़ते जा रहा है, लोग एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया की तरफ। एक युवा 6 से 7 घंटे फोन इस्तेमाल करता है, जिसमें 4 से 5 घंटे वो सोशल मीडिया पे होता है। अब वो क्या देख रहा है, वो उसका माइंडसेट सेट करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। दोनों ही चीजें होती हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते कदमों और इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं खुल्लर साहब? देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो क्या आप अपना सवाल एक बार प्लीज रिपीट कर पाएंगे? ग्लोबलाइजेशन का भविष्य। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का भविष्य तो बहुत सुनहरा है। दुनिया एक परिवार बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं, वासुदेव कुटुंबम, ये दुनिया ही सारा हमारा एक परिवार है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो अब ये यूक्रेन और रशिया वॉर हुई है, यानी इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुई है, इसमें इंडिया का जो स्टैंड है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, और जो भारत सरकार का स्टैंड है वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है और ये दिखाता है कि हम व्यापार करेंगे और हम अपने देश का सफल भविष्य की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को आप किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं? हाउ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन द चेंजिंग वर्ल्ड? एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेट नेशन। बिना एजुकेशन के एक विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर भारत पढ़ा लिखा होगा तभी आगे बढ़ेगा। जो लिटरेसी में हमारा देश अब आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट नंबर 1 इन पॉपुलेशन होने वाले हैं और सबसे ज्यादा लिटरेट लोग भी हमारे देश में ही होंगे। यूएस की किसी भी आईटी कंपनी में जाइए, वहां पे मैक्सिमम लोग इंडियन हैं और बड़ी से बड़ी कंपनीज को इंडियन हेड कर रहे हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। तो ये एजुकेशन का जो बढ़ाया जा रहा है वो यही तो है। जो देश में आईआईटीज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वो सब इसी की तरफ एक सुनहरा कदम है। अभी हमने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी हम सबके बीच में अब नहीं है, उनको हमने अलविदा कहा, लेकिन युवा उनसे बहुत कुछ सीख चुका है और आने वाले समय में भी उनकी जो लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपको वो कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? देखिए, रतन टाटा जी देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने टाटा ग्रुप में $102 बिलियन के आसपास का डोनेशन करा देश के समाज के कल्याण के लिए। टाटा ग्रुप के मैक्सिमम प्रॉफिट्स डोनेशन में जाते हैं। अगर ये जन कल्याण करते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा हो या किसी का, या टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज हो, गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद उन्होंने करी है। और हमारा सौभाग्य था कि रतन टाटा जी हमारे महान देश में थे और उन्होंने हमारे देश का विकास करा। जो यूथ है उसको शिक्षा ये लेनी चाहिए कि कभी भी ओवर ईगो नहीं आनी चाहिए। रतन टाटा जी के पास सब कुछ था, पर वो कितने विनम्र थे। उनकी विनम्रता और जितने बड़े वो महान शख्सियत थे और उन्होंने इस देश के लिए करा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो।
इसीलिए रतन टाटा जी से बहुत सीखने वाली बात है और ये प्रेरणा होगी हमारे देश को। रतन टाटा जी जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और मैं आशा करूंगा कि ऐसे और एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट आए जो रतन टाटा जी जैसे समाज में बिजनेस का भी करें, सरकार को टैक्स भी दे, उद्योग भी बढ़ाएं, साथ साथ जन कल्याण भी करें और देश को भी आगे बढ़ाएं। और क्योंकि यहाँ पर युवा एक बड़ी संख्या में मौजूद है, तो आपके इसी अंतिम जवाब के साथ इस सत्र को मैं समाप्त करती हूँ। समय की थोड़ी सी बाध्यता है, लेकिन खुल्लर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सनत खुल्लर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।